वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, आजकल हम सब गर्मियों के मौसम का आनंद ले रहे हैं और इस आनंद का एक हिस्सा है स्विमिंग पूल। बच्चे हों बड़े हों, सभी को स्विमिंग पूल में जाना और ठंडे पानी का मज़ा लेने का एक अलग ही लुत्फ आता है और ख़ास तौर पे जब वो ओपन एयर में होता है तो सोने पे सुहागा। इसी को जहन में लेकर के आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ बातचीत कर रहे हैं स्विमिंग पूल एंड वास्तु विषय पर। हम उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि स्विमिंग पूल की घर में उपयुक्त दिशा कौन सी है, कहीं कोई वास्तु दोष तो नहीं हो सकता, और यदि है तो उसके निवारण क्या है, और यदि आप स्विमिंग पूल बनाने का सोच रहे हैं घर में तो उसके लिए अच्छी दिशा कौन सी है। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी, लेकिन आइए पहले पल्लवी जी का स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत से पहलू लेकर के हम स्विमिंग पूल पर चर्चा करने के लिए आए हैं। स्विमिंग पूल बहुत से लोगों के घरों में शुरू से ही होता है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि स्विमिंग पूल बनाने का, या उसको सोच रहे हैं कि स्विमिंग पूल बनाया जाए घर में। पहले यही समझा जाए कि घर में स्विमिंग पूल के लिए सही दिशा कौन सी है। वास्तुशास्त्र के अंदर घर की दिशाओं के साथ साथ अगर कोई वास्तु दोष हो तो जिसका नेगेटिव प्रभाव बहुत गहरा होता है। वैसे जो इनसाइड स्ट्रक्चर के अंदर इंटीरियर या स्विमिंग पूल की पोजीशन भी गलत दिशा में हो तो उससे गहरा वास्तु दोष क्रिएट होता है। तो घर में अगर ये सवाल हो कि स्विमिंग पूल होना चाहिए तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, अगर आपके लिए योग्य दिशा बनती हो तो। जिन लोगों के घर के अंदर साउथ फेसिंग घर बने हुए हो, या जिन लोगों के घर वेस्ट फेसिंग बने हुए हो, या नॉर्थ वेस्ट का दरवाज़ा पड़ता हो या साउथ वेस्ट का दरवाज़ा पड़ता हो, ऐसे सभी लोगों के लिए स्विमिंग पूल बहुत ही आइडियली और अच्छा माना जाता है। लेकिन जब कभी आप बैकयार्ड में स्विमिंग पूल का प्लानिंग करते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो पूल जो है वो पूरा 100% बैकयार्ड को कवर ना करता हो। तो पूल के डायमेंशन क्या है। अमेरिका में 3 तरह से स्विमिंग पूल बनता है। बहुत सारे घरों में जैसे ही आप एंटर करते हो तो कोर्टयार्ड के अंदर भी पूल होता है। जी बिल्कुल। फिर कई बार अंदर जाके घर में बैकयार्ड में पूल होता है, कई बार इंडोर पूल होता है, आउटडोर पूल होता है, साइड में होता है, एलिवेटेड किया हुआ पूल होता है। और कुछ लोग अगर कस्टम घर बनाते हैं, अभी मैंने नॉर्थ कैरोलिना में किसी का घर बनाया है, वो सब होटल मोटल की जो एसेसरीज वगैरह हैं वो सब जगह पे सप्लाई करते हैं। तो उनको ऐसा क्रेज़ था कि पूरे घर में पूल ऐसा बनाना चाहिए कि पूरे घर के हर जगह से पूल का व्यू आना चाहिए। तो कई बार लोगों के अपने अपने खास क्राइटेरिया होता है। अगर जिन लोगों को वाटर अच्छा लगता हो, पानी का वाटर एलिमेंट से उनको शांति मिलती हो, तो ऐसे लोगों के लिए तो स्विमिंग पूल नेसेसरी हो जाता है। लेकिन खास अगर बात प्राथमिकता की करी जाए तो कहाँ आइडियल रहेगा, कि कौन सी दिशा आइडियल है। आपने कहा कि बैकयार्ड में है, साइड में, अलग अलग जगहों पे होता है। मैं उसके आकार पर तो बातचीत करूंगा ही, क्योंकि अलग अलग लोग स्विमिंग पूल को ओवल शेप में बनाते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में बनाते हैं, उस पर तो बात होगी। लेकिन पहले ये समझ लिया जाए कि घर की कौन सी दिशा में स्विमिंग पूल हो तो ठीक है, जिससे वास्तु दोष को अवॉइड किया जा सकता है। वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार घर में सबसे अच्छा आइडियल स्विमिंग पूल माना जाता है नॉर्थ में, ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में। ये 3 दिशा जो है उसमें हो सकता है। कई बार किसी खास सिचुएशन के अंदर अगर घर डायगनली हो, 90 डिग्री ना हो, तो आप नॉर्थ वेस्ट में स्विमिंग पूल को बना सकते हो। उसके अलावा जितनी भी स्विमिंग पूल की दिशाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कोई एक या दूसरे तरीके का नुकसान करती है। जी, नुकसान को पहले समझ लिया जाए, क्योंकि नुकसान को अगर समझ लिया तो ये समझ लीजिए कि काफ़ी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। प्रोटेक्शन हो सकता है, प्रिकॉशन ले सकते हो। तो किस तरह का नुकसान हो सकता है, वास्तु दोष किस तरह का हो सकता है? इसके लिए मैं आपको पूरे डिटेल में कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर के अंदर आप मोटल बिजनेस में हो या होटल बिजनेस में हो या घर का वास्तु हो, स्विमिंग पूल की पोजीशन सभी के लिए एक तरह का वास्तु दोष हो। ऐसा नहीं होता है कि कॉमर्शियल बिल्डिंग में अलग बात हो जाएगी और घरों के अंदर अलग बात हो जाएगी, सेम ही कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर आपका घर का या बिजनेस का स्विमिंग पूल अग्नि कॉर्नर में पड़ता हो, साउथ ईस्ट दिशा में बना हुआ हो, तो ऐसे घर और बिजनेस के अंदर दोनों जगह पे इनकमिंग आउटगोइंग फ्लो जो होता है वो बैलेंस नहीं होता है। वाटर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट दोनों जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो डिस्ट्रक्टिव साइकिल क्रिएट कर देते हैं। तो उसका जो नुकसान है वो सीधा ऐसा हो जाता है कि उस घर में खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े रहेंगे। अगर वो बिज़नेस की लोकेशन हो तो एम्प्लॉय के एक्सपेंस या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस उस प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा रहते हैं।
तो वास्तु ये कहता है कि अगर आपने कोई भी तरह के साउथ ईस्ट कॉर्नर में अगर स्विमिंग पूल बनाया हुआ हो तो घर की सबसे बड़ी बेटी जो होती है, एल्डर डॉटर, उसको परेशानी रहती है अपने करियर इंप्रूवमेंट में। अगर वो बच्चा बाहर जाके काम करने की कोशिश करता है तो उसके करियर में भी उसको फाइनेंशियली लॉस होता है और परेशानी होती है, और घर का जो ब्रेड विनर या ऑनर होते हैं या बिजनेस के ऑनर होते हैं उसको इनकमिंग आउटगोइंग बैलेंस नहीं होता है। और उसी तरीके से अगर घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको वास्तु में नैऋत्य कोण माना जाता है, जो रिलेशनशिप का कॉर्नर है, जो वास्तु के अनुसार हमेशा हाइट पे एलिवेटेड होना चाहिए, वहाँ पे कोई भी गहरा खड्डा या वहाँ पे पानी किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए, वो हर तरह के इंसान को अपने बिजनेस और घर के वास्तु के अंदर सिर्फ फाइनेंशियली लॉस करता है, रिलेशनशिप लूज करवाता है, और उसकी परेशानी की वजह से घर का जो ओनर होता है उसकी स्टेबिलिटी नहीं बन पाती है। ये स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम उसकी सोशल लाइफ में हो सकती है, उसकी पर्सनल लाइफ में हो सकती है और उसकी बिजनेस लाइफ में हो सकती है। तो वहाँ पे हर जगह पे वहाँ पे उसको परेशानी होती है, कई बार डिवोर्स की वजह बन जाती है, बात पर्सनल लाइफ से डिस्टर्बेंस के साथ हो। तो वास्तु ये कहता है कि जिन घरों के अंदर साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल हो वो अपने कॉर्पोरेट या बिजनेस रिलेशनशिप लूज करते हैं, या पर्सनल या सोशल। जी पल्लवी जी, अगर स्विमिंग पूल परमानेंट ना हो, एक तो है कि भी आपका इट्स अंडर द ग्राउंड और आपने उसको बनाया हुआ है, और एक है टेम्परेरी स्विमिंग पूल का प्रोविजन भी रखते हैं जी। और उसमें भी या तो बहुत बड़ा होता है और एक होता है जो इन्फ्लेटेड स्विमिंग पूल्स होते हैं जो बच्चों के लिए होते हैं। आजकल तो बड़े फैमिली के लिए भी इन्फ्लेटेड स्विमिंग पूल्स आने लगे हैं। इस तरह के अगर टेम्परेरी स्विमिंग पूल्स आपने मान लीजिए परमानेंट खड्डा नहीं किया हुआ है घर में, सीजन के दौरान आपने 3-4 महीने के लिए आपने रखा और उसके बाद उसको इन्फ्लेटेड को निकाल दिया, इज दैट ओके? अगर कोई भी चीज़ बिल्डिंग के या ज़मीन के ऊपर डिटैच बनी हुई हो और परमानेंटली वहाँ पे कुछ नहीं हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर पानी की मात्रा कम होने की वजह से, स्ट्रक्चर के अंदर डैमेजेस कम होने की वजह से वो पूल बहुत ही कम नुकसान करते हैं, वो इतना हैवी नुकसान नहीं करते हैं जी। लेकिन कोई भी समस्या इनबिल्ड हो, कंस्ट्रक्शन बन चुका हो, तो वहाँ पे दो परेशानी होती है कि साउथ वेस्ट में खड्डा नहीं होना चाहिए, तो बिकॉज ऑफ पूल आपको वहाँ पे खुदाई करनी पड़ेगी, तो गहराई बढ़ जाती है, डेप्थ बढ़ जाती है। और दूसरी बात, वहाँ पे पानी होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पूल के साथ हॉट स्पा बना हुआ होता है, तो पानी की वजह से वहाँ पे भी गर्म पानी का वगैरह प्रोविज़न होता है। तो साउथ वेस्ट का जो स्विमिंग पूल है वो वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार बिजनेस और घर के अंदर सबसे बड़े वास्तु दोष की निशानी है। और जितना साउथ वेस्ट का स्विमिंग पूल आपके लिए भारी पड़ता है, उतना ही प्रॉपर्टी का जो ब्रह्मस्थान होता है, सेंटर पार्ट होता है। आपने बहुत सारी कमर्शियल होटल मोटल इंडस्ट्री में देखा होगा कि सराउंडिंग गोल घूमते हुए सारे रूम और उसके जो भी उसके इन्वेंट्री होती है वो होती है, और बराबर बीच के अंदर स्विमिंग पूल बना हुआ होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। घरों में ऐसी समस्या, मतलब घरों में ऐसी बात कम होती है। एक कंडीशन पे हो सकती है कि पहले घर बना हुआ हो, फिर बैकयार्ड में पूल हो, और उसके बाद और कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर हो जहाँ पे कोई गेस्ट रूम या कोई भी तरह का स्वीट या कुछ स्पोर्ट्स क्लब वगैरह बनी हुई हो। तो अगर सेंटर पार्ट में स्विमिंग पूल या पानी की रचना हो तो उतना ही नेगेटिव इफेक्ट उसका होता है जितना साउथ वेस्ट के स्विमिंग पूल का होता है। जी दर्शकों, पल्लवी जी के साथ हम स्विमिंग पूल एंड वास्तु विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं पल्लवी छिलावड़ा, वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु शास्त्र और फेंग शुई लाइफस्टाइल और आसपास के रखरखाव के साथ जुड़े हुए विषय हैं। हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार वास्तु एक ऐसा साइंस है जिससे आप अपनी लाइफ अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकते हो। जरूरत है सिर्फ उसे समझने की। वास्तु और फेंग शुई के माध्यम से जीवन की किसी भी समस्या का सरल मार्गदर्शन मिल सकता है। घर और बिजनेस की पोजीशन, दिशाएं, पॉजिटिव एनर्जी, आसपास की सजावट आपकी लाइफस्टाइल बनाते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। For any Vastu related queries, contact us at 123vastu@gmail.com along with your family name, date of birth, address and house plan. You can also visit us at Vastu Feng Shui World.